हर हर महादेव साथियों, जय माता दी। हम सभी पर माँ भगवती अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, इसी आशा के साथ आज वीडियो में जानेंगे सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही तरीका। मंत्र कौन सा बोलना चाहिए, साथ ही कौन से नियम होते हैं, परिक्रमा कितनी लगाएं, समस्त जानकारी आज इस वीडियो में है। सबसे पहले सूर्य देव को जो है ग्रहों का राजा माना जाता है। जिस भी जातक की कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में होता है तो मान सम्मान में प्राप्ति होती चली जाती है और साथ ही प्रत्यक्ष देवता के रूप में जाना जाता है। सभी जन जो है दुनिया में, आप सभी ने देखा ही होगा, जल अर्पित करते हैं। प्रत्येक हिंदू का यह धर्म होता है कि अपने बच्चे को भी सूर्य देव की आराधना करना सिखाना चाहिए, जल चढ़ाना सिखाना चाहिए, क्योंकि इनको जल अर्पित करने के कई फायदे होते हैं। नेत्र रोग जो है आजकल बच्चों में, हर एक व्यक्ति को आपने देखा होगा चश्मा लगाते हुए, उसमें कहीं ना कहीं ये कारण होता है सूर्य देव की रोशनी को न देख पाना। इससे बहुत अधिक फायदा है। प्राचीन समय से ही आपने देखा होगा ऋषि मुनि जो हैं सूर्य को जल अर्पित करते थे। यही परंपरा चली आ रही है। प्रत्येक जन को अपने बच्चे को प्रातःकाल सूर्य की किरणों के दर्शन आवश्यक रूप से करानी चाहिए। कई वैज्ञानिक कारण भी हैं, धार्मिक महत्व तो प्राचीन समय से रखते ही है इसका। सबसे पहले देर न करते हुए आरंभ करते हैं। सूर्य को जल हमेशा सबसे पहले सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके पहली किरण के साथ सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। कभी भी सूर्य की रोशनी तेज हो या चुभने लगे तो जल देने का कोई फायदा नहीं है। परंतु अब जो है जमाने के अनुसार कुछ चीज़ें बदलने लगी हैं, क्योंकि टाइम रूटीन इस तरह से होने लगा है। बच्चे देर से ऑफिस आते हैं तो लेट भी उठते हैं, तब भी आप सभी को सूर्य को जल चढ़ाना ही चाहिए। बच्चे जो हैं विशेष रूप से उन्हें आदत बनानी चाहिए सूर्य को जल चढ़ाने की। इसके बाद जो है सूर्य को जल देते समय आपको ओम आदित्याय नमः या ओम गृहण सूर्याय नमः कहते हुए जो है आपको मंत्रों को जप करना चाहिए। यह भी न कर सके तो ओम सूर्यदेवाय नमः कहते हुए सरल शब्दों में आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अब सवाल आता है कि कितनी परिक्रमाएं लगाएं। सूर्य को जल चढ़ाने के बाद हमेशा 3 परिक्रमाओं का विधान कहा गया है। आपको जो है जल का लोटा हाथ में लेकर सूर्य को जल अर्पित करने के बाद 3 परिक्रमाएं लगानी चाहिए। विशेष रूप से सूर्य की तरफ मुख करके पूर्व दिशा की ओर सूर्य की तरफ अपनी नज़रें जितनी हो सके स्थिर रखने की कोशिश करना चाहिए। मुख उनकी तरफ रखकर जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही आपसे संभव हो तो लाल कपड़े धारण करना चाहिए। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। हालांकि हर एक दिन प्रत्येक नारी को जो है सर पर कुछ लाल कपड़ा रखकर, प्रत्येक पुरुष को भी लाल कपड़ा रखकर जो है सूर्य देव को जो है जल अर्पित करना चाहिए। काफ़ी शुभ माना जाता है। आप चाहें तो धूप, दीप, अगरबत्ती इत्यादि भी सूर्य देव को दिखा सकते हैं, यह भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही सूर्य देव को आप किसी विशेष स्थिति में चढ़ा रहे हैं तो दूध मिश्रित जल चढ़ा सकते हैं। मीठा डाल के जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। इसके अलावा आप सूर्य देव को अर्घ देने की उसमें कलश होगा, उसमें रोली या लाल चंदन या लाल पुष्प, विशेष रूप से श्री भगवान जी को यह काफ़ी प्रिय है, तो इन वस्तुओं का आपको चयन करना है। और अपने मन में जो आपकी कामना है, आप सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, पदोन्नति के लिए अपने सूर्य ग्रह को कुंडली में मजबूत बनाना चाहते हैं, तो यह वस्तुएं मिश्रित करके और इन मंत्रों का जाप करके आपको सूर्य देव को अपनी मन की कामना कहते हुए जल जो है अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण होती हैं। सर्दी का मौसम आता है, ऐसे में एक मेरे सब्सक्राइबर का सवाल भी था कि सूर्यदेव नज़र न आते हों तो हमें किस दिशा की ओर मुख करना चाहिए। भले ही सूर्य आप दिन में 12 बजे चढ़ा रहे हों, 1 बजे चढ़ा रहे हों, 11 बजे, 10 बजे, हालांकि यह समय सही नहीं माना जाता, मौसम के कारण सूर्य दिख नहीं रहे हों, परंतु सूर्य को जो है पूर्व दिशा की ओर ही जल चढ़ाकर आपको जो है उनके नामों का जाप करना चाहिए। कहने का अर्थ है उनकी तरफ मुख आपका पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। ऐसा ही करना शुभ माना जाता है। संभव हो तो किसी बर्तन पर, ऐसी जगह पर जल चढ़ाना चाहिए जहाँ पर पैरों में ना आता हो, नाली पर ना जाता हो। कहने का अर्थ है नीचे कोई कलश इत्यादि, कोई बर्तन इत्यादि रखा हो जिस पर जो है सूर्य देव का जल अर्पित किया होता हो, तो वह ज़्यादा उत्तम माना जाता है। या आप किसी गमले में भी यह जल अर्पित कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि यह जल पैरों में ना आता हो। इसके साथ ही
सूर्य देव के आप 12 नामों का जाप कर सकते हैं। रविवार के व्रत कर सकते हैं। अगर आप कुंडली में इस सूर्य ग्रह को मजबूत बनाना चाहते हो तो यह कामना जो है मन ही मन कहते हुए आपको रविवार के दिन, साथ ही नमक इत्यादि दान करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। लाल वस्तुओं का दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर दिन की शुरुआत सूर्यदेव के दर्शन के साथ या प्रभु के मंत्रों के नाम के साथ जाप करने से हो जाए तो दिन जो है हर्षोल्लास से भर जाता है। दिन एकदम पॉजिटिव रहता है। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूले। हर हर महादेव।